नहीं तो केएल राहुल कल हमने एशेज जब हुआ हमने ओली पोप को लपेट दिया, जैक क्रॉले को लपेट दिया। केएल राहुल की भी 60-65 मैचेस के बाद एवरेज 36 ही है। इंग्लैंड में देखो, इंग्लैंड में अच्छा खेला आपने, बट इंग्लैंड में सबने ही रन बनाए। वो तो हम वहां पर शुभमन गिल जिसने अपनी ऑल टाइम बेस्ट सीरीज दिया, हम उसको ही बोल रहे हैं कि भाई आपका भी इम्तिहान होना है। तो यार इम्तिहान जब हो रहा है, एक यशस्वी जायसवाल से हम डिसअपॉइंटेड है इंग्लैंड की सीरीज पर, एक ही जिसके रन है 100 नहीं 200 है। झूठ मत बोलिए आप उनके बारे में, 200 पीआर करता हूं मैं, उनका आंकड़े लेकर चलता हूं जेब में, 200 है उसके। बट मैंने उसको फेलियर लेबल किया। आज भी उसको अभी तक वो मैच में टॉप स्कोरर है, बट फेलियर है वो। पिछले मैच में वो फेलियर है वो, क्योंकि वो बंदे से उम्मीद है भाई, तू नहीं करेगा तो किससे करें उम्मीद यार, जो सालों साल से खेल रहे किसी की मेहरबानियों पर, जिनकी जगह नहीं बनती, जो इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट बैटिंग पर दाग है, धब्बे। कब देखे इंडिया ने ऐसे ओपनर्स यार 30-35 की एवरेज लेकर चलने वाले। इंडिया के मिडिल ऑर्डर में आज कोई इंडिया के लाइनअप में नहीं जो 45 पार का एवरेज होगा। आज स्टैंडर्ड यही बन गया है, जो 30-35 वाले हैं ना वही आपकी टीम में है। बड़े जो 40-45-50 वाले हैं ना वो धक्के खा रहे हैं, डोमेस्टिक में धूल फांक रहे हैं वो अंदर। तो वही तो बात है ना। अब बात कहां से यार, कहां से कहां पहुंच गई है। जो आपके स्टार प्लेयर है वो स्टार कल्चर चलेगा। बहुत सारे सवाल है बहुत सारे यार ले लीजिए। ध्रुव के 3 इनिंग में 3 सॉफ्ट डिस्मिसल है। ध्रुव का देखो हो गया, हमने भी बात करी, हम उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहे, बट स्टिल यार वो बंदे ने जितनी उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो आपका बैकअप कीपर था ऋषभ पंत के नाम पर। नहीं अभी भी बोलेंगे, आज भी क्रिटिसाइज किया है, बट मैं कह रहा हूं कि देखो एक साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल में फर्क है। आज ध्रुव जुरेल एक टेस्ट मैच जितवा चुका है, साई तो फेलियर है। ध्रुव जुरेल को जब जब मौके मिले, चाहे इंडिया ए चाहे साई का एक वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 87 के अलावा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं उसका। क्या है, एक इंग्लैंड में आप उठा लोगे 60 रन की कुछ थी वो बस, पर उसका क्या करता है यार, 62 रन। अर्जुन पांडे जी कह रहे हैं इंडिया का सॉलिड नंबर 3 चाहिए, पहले द्रविड़ थे फिर पुजारा थे, अब 3 नंबर को लेके बंदे ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि केवल ऐसा प्लेयर हो जो केवल टेस्ट फॉर्मेट का हो, ये नहीं कि आप कहीं से उसको उठा के ले आओ यार। लेकिन ये तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप क्या सोच समझ के नंबर 3 वॉशिंगटन सुंदर, जहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गज द्रविड़ पुजारा ये सब खेल रखे हैं, आप मतलब यार जो बंदा, मैं तो ये मानता हूँ कि यार वॉशिंगटन सुंदर आपका नंबर 6-7 पे बढ़िया कर रहा था यार, फिनिश कर रहा था, तीन है ही नहीं आपके पास। अभी पता है आप 3 ट्राई करो, 3 है ही नहीं आपके पास। कौन है 3 बता दो अब मुझे। साई को किया फेल, साई को किया आपने फेल, फिर आपको लगा सुंदर अच्छी बैटिंग कर रहा, सुंदर को ट्राई करा, आपके पास 3 है। कौन मुझे बता दो। आप एक प्योर बैटर खिलाओगे या कि ऑलराउंडर खिलाओगे? तो आप प्योर बैटर 4 पे खेल के तो गया है, कौन खेल 3 या 4 में क्या फर्क है? मैं बोलता हूँ चलो बैटिंग तो आई ना, फेलियर आ गया वो बात अलग है, लेकिन आप प्रेफर क्या करोगे? नहीं भाई देखो, प्रेफर क्या करोगे, एक ऑलराउंडर या प्योर बैटर? मैं जितनी बैटिंग मैंने वॉशिंगटन की देखी है, मैं आपको बताता हूँ मेरा कहना है, मैंने जितनी बैटिंग उसकी देखी है, मेरे को 3 पे बुरा नहीं लगा था, बट मुझे आज बुरा ये लगा कि आज उसको आपने क्यों नहीं भेजा। पता नहीं, या तो फिर मेरी क्रिकेट की समझ गलत है, हमारी अलग है, आपकी अलग है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। देखो टेस्ट क्रिकेट कोई हलवा नहीं है, बाय द वे आपको बता दूं, T20 और ओडीआई में फिर भी आप ये चूरन बेच लोगे ऑलराउंडर वाला, लेकिन लेगो एक और आउट, ठीक है। कैश भाई बहुत बढ़िया यार, धागे खोल दो इनके धागे खोल दो, इनको बुरे तरीके से ना एक्सपोज कर दो भाई। मैं तो ये कहूंगा, कैश देख रहे हो आप, आपके हाथों में कैच छोड़ते हो। कौन है माकरम है? कौन है? माकरम केएल राहुल से बढ़िया कैचिंग में तो है कम से कम, दोनों का एक ही हिसाब किताब चलता है। उसने WTC का फाइनल जिता दिया। कैच देखो क्या देखो आपके एक और ऑलराउंडर निकल पड़े, नीतीश कुमार रेड्डी। बाय द वे इन्होंने क्या कर दिया ऑस्ट्रेलिया के बाद से भाई, कौन से चांद तारे तोड़कर लिया ये। इस मैच का हीरो कौन है पता है अभी तक? मार्को येंसन है भाई। मार्को येंसन तो आप हटाओ, मैं कहूंगा मुत्तुस्वामी भाई। मुत्तुस्वामी ने पहले कायल वीरेन के साथ लगाई पार्टनरशिप, 246 पर 6 थे मेरे भाई। वो जब आप घर पर उस दिन एशेज एंजॉय कर रहे थे ना, यहाँ 246 पर 6 थे। उसके बाद उनके बंदों ने 243 रन लगाए वहां से। मुत्तुस्वामी ने 100 भी मारा, मार्को येंसन ने 90, कायल वीरेन ने कुछ 40-45 करे थे। 200 बॉल खेला था शायद कायल वीरेन, देखना 200 खेला था कि 227। ये आपने कितनी बॉल खेली है? 6 आउट हो चुके हो आप। बैटिंग डेप्थ 119 पर 6 हो आप। 6 डाउन हो गए ना, 4 विकेट पे हमने वो किया था भाई। आपका जो है ना 90 पर 1 था आपका आउट, 95 पर 1 थे आप। आपने 10 रन के अंदर 4 विकेटें खोई हैं। 105 पर 5 हो गए थे आप। अब आप 119 पर 6 हो गए हो। अब आपके वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा पर आ गई है। इन्हीं लोगों की वजह से बाय द वे जो इंडिया की क्रिकेट बची रही ना, जब विराट की भी कप्तानी चली गई थी, विराट की फॉर्म जा रही थी, रहाणे की फॉर्म, पुजारा की, रोहित शर्मा करते थे, ऋषभ, ये नीचे वाले बंदे आपको घर पर बचाते थे। इनको भाई शुक्रगुजार हूं मैं, इनको मैं हाथ जोड़कर जो है मैं आज कहता हूं कि मैं अभिनंदन करता हूं आप लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन क्रिकेट के लिए। जो आपने इस बेइज्जती को आपने थोड़ा सा डिले करवाया, जो बेइज्जती आप पहले ही करवा देते,
और आपने बेइज्जती कहां करवाई यार? न्यूजीलैंड, कौन सी न्यूजीलैंड टीम थी वो? कौन से बंदे हार के थे उनके? साउथ अफ्रीका। भाई साउथ अफ्रीका तो आज की डेट में बेस्ट टेस्ट टीम हो गई। लोग इनके ऊपर सवाल उठा रहे थे बाय द वे कि WTC जीत गए। आकाश जी आएंगे भी थोड़ी देर में। तुक्के में जीत गई। आकाश जी पूछ रहे थे कि मैं नहीं मानता ऐसी WTC, ये है वो है क्या है। आज अब कौन नहीं मानेगा भाई? जब आपने किया, मैं कह रहा हूं कि WTC फाइनल वो जैसे मर्जी पहुंच गए हो, बट WTC फाइनल में उन्होंने उस टाइम की बेस्ट टेस्ट टीम को हराया है जो ऑस्ट्रेलिया थी ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, इंडिया को लपेट चुकी थी BGT में। बाकी तो और कोई नहीं है दुनिया में टीम लपेट के ऑस्ट्रेलिया को जीती। पाकिस्तान में एक मैच हारे, फिर हाई तौबा हुई, अगला मैच जीत के भाई बवूमा, भाई तेम्बा बवूमा बनो जिंदगी में। जिस बंदे को लोगों ने अलग अलग नाम दिए, आपकी इंडिया की टीम ने जलील किया, घर पर गाली दी उसको, और उन्हीं गालियों को आप सेलिब्रेट भी करते हो। उस बंदे को बोना बोला, गालियां दी, वो बंदा बता रहा लीडरशिप क्या होती है, कैसे चीजें बदलते हो आप। काया पलट कर दिया यार। उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं? उसके पास अगर नाम पे भी पूछोगे ना, नाम पर उसके पास एडन मार्करम है। रियान रिकल्टन कौन था? आपसे पूछता हूं मैं। नहीं, बैटिंग ग्रुप कह रहा हूं मैं आज। अच्छा। बॉलिंग में तो है वो अपनी कंडीशंस के खतरनाक बॉलर्स हैं यार, उनको कोई छू नहीं सकता। रियान रिकल्टन अभी आया है। रियान रिकल्टन कौन नया है? बंदा है। टॉनी डिजॉर्जी कौन है? ज्यादा टाइम नहीं हुआ। सबसे बेटर स्पिन खेलता है वो। नाम अगर है तो एडन मार्करम है ना नाम, बस। जो नाम है। इवन बवूमा कौन था? बवूमा 2-3 साल पहले कोटा प्लेयर था। 2-3 साल पहले कोटा प्लेयर था बवूमा। बवूमा को फैफ डुप्लेसी ने ये कहकर कि भैया कोटा वोटा नहीं चलेगा, डोमेस्टिक में जाकर परफॉर्म कर, टीम से निकाला था। मुझे याद है अच्छी तरीके से। वो बंदा जाकर डोमेस्टिक खेला, रन्स करे, और बवूमा पर आरोप भी लगते थे। बट बवूमा आज की डेट में दुनिया की क्रिकेट में टेस्ट में वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स है वो। यार बहुत सारे सवाल है। ट्रिस्टन स्टब्स कौन है? ट्रिस्टन स्टब्स कौन है धीरज भाई? अभी ऐसे तो नहीं है ना कोई। अभी इंडिया से ही डेब्यू किया। काइल वीरेन कोई तोप तो नहीं है, एडम गिलक्रिस्ट तो नहीं है काइल वीरेन, ये मुत्तु स्वामी, ये हमारे मार्को एंसन, कौन सी टीम है ये वैसे? बट उनमें जज्बा है, एक लीडरशिप है, एक कमिटमेंट है। उनको सवाल में चलाते आता ले लो उसके सवाल यहीं से लो ना, यहीं वहां से से लो क्यों ना। चलाने? अच्छा, सवाल भी ले लेते हैं भाई आपके, बड़े सारे जो सवाल हैं सारे के सारे। बवूमा की फाउंडेशन है, पता है आपको? यार वो देखो, वो सारी चीजें वो अपने जैसे लोगों को वहां पे ट्रेन जो करते ब्लैक हैं। हाँ, वो वहां पर जो थोड़ा सा मतलब जिनके लिए संघर्ष है जीवन। बट भाई आज आप देखो, मार्को येंसन 3 विकेटें ले गया, फास्ट बॉलर बाय द वे। आपके सिराज ने भी तो शॉर्ट बॉलें डाली थी, क्या हुआ सिराज की शॉर्ट बॉल्स का? सिराज का भी केस अलग है। सिराज की शक्ल बनी हुई थी कल। तो ये सब चीजें यार देखो देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। इंडिया की टेस्ट क्रिकेट कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, आपको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। खैर चलिए भाई, सवाल भी ले लेते हैं। आप फिर बोलोगे कि यार आप लोग इमोशनल यार हो जाते हैं ना, फैंस हैं, प्यार किया है क्रिकेट से बचपन से। ये सेशन भी मुश्किल ही लग रहा है। इंडिया में हारते हुए नहीं देखा इंडिया को। ये सेशन मुश्किल लग रहा है सीरीज छोड़ो, मैच इंडिया में देखा आपने इंडिया को ऐसे? ये पता नहीं कौन सी इंडिया हो गई है यार। लेकिन यार मनोज, एक बात आप मानोगे, ये टीम भी तो वो नहीं है ना यार। एक बात चलो मैं कह रहा हूँ, एक बात सुनो, कौन नहीं इस टीम में वैसे? मेरी बात सुनो। जो हम वहाँ पे लास्ट सीरीज हम जो न्यूजीलैंड हारे, उसके बाद आप सभी देखो 3 आपके बड़े प्लेयर नहीं है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, ना, सारी चीज सही है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये इनको आप कहोगे कि दे आर नॉट केपेबल इनफ? यार जो आप एक तरफ इंडिया का लाइनअप रखो, एक तरफ साउथ अफ्रीका का रखो, घर के अंदर। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में नहीं हो रहा ये मैच। गंभीर की प्रेस सुनील कॉन्फ्रेंस पुजारा का बयान आपको सुना दूंगा। मेरे को पता है। गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या बोले थे वो पहले मैच के बाद? क्या बोले थे? कि दे आर यंग एंड दे विल लर्न एंड ये है वो है। बिल्कुल, तो लर्न करेंगे। यंग थोड़ी ना है ये। तो पाकिस्तान का क्यों मजाक उड़ाते हो आप लर्न पे? बताओ अब। पाकिस्तान से खैर कंपैरिजन नहीं कर सकते बट आप अल्टीमेटली बन तो वही रहे हो ना सुनील, घर पर हारने लगे हो आप, घर पर हारने लगे हो आप अपनी डर के हारे हो ना। आपने जो पिच पहले दी थी, आपने फिर डर के